ऑल राइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अवर चैनल। और हम लोग आज एक नया वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो है कॉफ़ी के ऊपर। मेरा नाम है जगदीश और आई एम F&B एक्सपर्ट और ऑल्सो WSET वाइन एक्सपर्ट। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो ऑन कॉफ़ी। ऑलराइट, तो आज जैसे कि हमारा टॉपिक है कॉफ़ी, तो हम कॉफ़ी में कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि व्हाट इज़ कॉफ़ी, कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, बीन्स, हम बीन्स के बारे में पढ़ेंगे कॉफ़ी में। जैसे कि हमें पता है कॉफ़ी इज़ मेड आउट ऑफ बीन्स। ओके, टाइप्स ऑफ कॉफ़ी, जैसे कि आजकल के यंगस्टर्स बहुत एक्साइटेड होते हैं कि ओके आई वुड लाइक टू हैव अ कैपुचिनो, कैफे लाते। तो मैं आज आपको बेसिक सिंपल जो कुछ ऐसी कॉफ़ीज़ के बारे में बताऊंगा जो हर एक कैफ़े, हर एक 5 स्टार होटल्स में आपको हर जगह अवेलेबल होती हैं। इसमें हम लोग 6 टाइप की कॉफ़ीज़ को डिस्कस करेंगे। एस्प्रेसो, अमेरिकानो, ब्लैक कॉफ़ी, मकियातो, कैपुचिनो, कैफे लाते और डीकैफ कॉफ़ी। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज के लिए वो होगा गार्निश, फ्लेवर्स और अकम्पनीमेंट। ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, विच इज़ व्हाट इज़ कॉफ़ी। ऑलराइट, सो पहला टॉपिक कॉफ़ी। व्हाट इज़ कॉफ़ी। आप सब लोग को कॉफ़ी बहुत पसंद है, पर हमें पता होना चाहिए कि कॉफ़ी क्या है। बेसिकली कॉफ़ी एक बेवरेज है। What is beverage? Anything, any liquid which is potable, that is known as beverage. Okay? अब कॉफ़ी क्या है? एक ऐसी बेवरेज जो किससे बनी है? कॉफ़ी बीन से। जब हम कॉफ़ी की बात कर रहे हैं तो फॉर श्योर इट इज़ डार्क इन कलर, बिटर होती है, थोड़ी सी कड़वी भी होती है। बहुत सारे लोग को कड़वी लगती है, इसीलिए वो लोग उसमें बहुत सारा शुगर, दूध डालना पसंद करते हैं। ओके, और स्लाइटली एसिडिक भी होती है। तो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे कॉफ़ी की। कलर इज़ डार्क, बिटर होती है और स्लाइटली एसिडिक। हम लोग जब बोलते हैं एसिडिक, तो एसिडिक का मतलब होता है हल्का सा खट्टापन। अगर आप कभी ब्लैक कॉफ़ी को पिएंगे तो आपको एक हल्का सा खट्टापन आपकी कॉफ़ी में फॉर श्योर मिलेगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप कॉफ़ी पीते हैं तो आपको एक एनर्जी सी फील होती है, एंड दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम कैफ़ीन। ओके, कैफ़ीन एक ऐसा चीज़ है कॉफ़ी के अंदर जो कि आपकी बॉडी में जाते ही आपके ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा हाई करता है, बेसिकली स्टिमुलेट करता है, ताकि हमको थोड़ी सी एनर्जी फील हो। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर कॉफ़ी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि ये कॉफ़ी आई कहाँ से, ओके, किन कंट्रीज़ में पैदा होती है, तो कॉफ़ी जो है वो आज से हज़ारों साल पहले यमन से स्टार्ट हुई। आज की डेट की बात करें तो ब्राज़ील जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी ग्रोवर है। सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है वो ब्राज़ील में बनती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोलंबिया कम्स सेकेंड, आइवरी कोस्टा थर्ड और इंडोनेशिया इज़ द 4th कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे थर्ड टॉपिक के, विच इज़ आवर कॉफ़ी बीन्स। ओके, सो हम अगर कॉफ़ी बीन्स की बात करें तो दुनिया में 2 कॉफ़ी बीन्स बहुत फेमस हैं। फर्स्ट इज़ योर अरेबिका कॉफ़ी एंड द सेकेंड वन इज़ योर रोबुस्टा। ओके, सो हम लोग सबसे पहले अरेबिका कॉफ़ी को पढ़ते हैं। अरेबिका कॉफ़ी क्या है? दुनिया की सबसे पॉपुलर कॉफ़ी इज़ योर अरेबिका कॉफ़ी। ओके, 60% से ज़्यादा जो कॉफ़ी दुनिया में पी जाती है दैट इज़ योर अरेबिका कॉफ़ी। अगर हम बोलें कि ये बीन्स कहाँ से आते हैं, ये बीन्स आते हैं, एक पेड़ है, एक स्पीसीज़ है कॉफ़ी प्लांट की, जिसे हम बोलते हैं कॉफ़ी अरेबिका प्लांट। ओके, अगर हम लोग यहाँ बात करें हमारे सेकंड पॉपुलर बीन्स की, विच इज़ योर रोबुस्टा। ओके, रोबुस्टा जो प्लांट है, रोबुस्टा जो कॉफ़ी है, दैट कम्स फ्रॉम कॉफ़ी कैनेफोरा प्लांट। ओके, ये दुनिया की सेकंड सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉफ़ी है। अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट कॉफ़ी, डिलीशियस कॉफ़ी और एक्सपेंसिव की, तो फॉर श्योर अरेबिका इसमें नंबर 1 है। उसके सेकंड ग्रेड में आती है आपकी रोबुस्टा कॉफ़ी। डन। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू अवर 4th पॉइंट, विच इज़ टाइप्स ऑफ कॉफ़ी। आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कैफ़ेज़ में जाते हैं और वहाँ का मेन्यू पढ़ के बहुत एक्साइटेड होकर देखते हैं कि भाई वहाँ लिखा है एस्प्रेसो, कैपुचिनो, कैफ़े लाते। तो आज हम इन सब को देखेंगे कि ये बनती कैसे हैं और इनको प्रोनाउंस भी कैसे की जाता है। तो हमारी फर्स्ट कॉफ़ी है एस्प्रेसो। ऑलराइट, व्हाट इज़ एस्प्रेसो? अगर मैं एस्प्रेसो की बात करूँगा तो एक शॉर्ट स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी
मतलब कि अगर हम एक छोटे से पोर्शन में छोटा सा साइज़ ऑफ कॉफ़ी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो, दैट इज़ योर एस्प्रेसो कॉफ़ी। ओके, ब्लैक कलर की होती है फॉर श्योर, यस ब्लैक कलर की होती है क्योंकि उसमें कोई भी और चीज़ नहीं डाली जाती है, ठीक है। सेकंड, अगर मैं बात करूं व्हाट इज़ अमेरिकानो, अगर मैं अमेरिकानो की बात करूं तो अगर मैंने जो शॉर्ट स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी थी हमारी एस्प्रेसो, उसमें अगर हम लोग हॉट वाटर टॉप अप कर दें, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि एस्प्रेसो को अगर हम लोग गर्म पानी उसके ऊपर से डाल दें तो वो कॉफ़ी हमारी क्या कहलाएगी, अमेरिकानो। तो बेसिकली अमेरिकानो क्या है, थोड़ी सी लाइट कॉफ़ी है एज़ कम्पेयर टू एस्प्रेसो। एस्प्रेसो स्ट्रॉन्ग वर्जन होता है और अमेरिकानो जो है वो लाइट वर्जन होता है क्योंकि उसको हमने पानी से, हॉट वाटर से हमने उसको क्या कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। परफेक्ट। थर्ड कॉफ़ी, जब हम लोग थर्ड कॉफ़ी की बात करते हैं तो थर्ड कॉफ़ी है ब्लैक कॉफ़ी जो हम लोग के घरों में पाई जाती है। मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये डेविडोफ का बॉक्स है, ओके, इसके नीचे लिखा है इंस्टेंट कॉफ़ी। ओके, तो ब्लैक कॉफ़ी बेसिकली क्या है, काले रंग की कॉफ़ी जो काले रंग में दिखती हो। अगर इस इंस्टेंट कॉफ़ी का मैं एक स्पून अपने कप में लूँ, ओके, और उसमें मैं हॉट वाटर मिला दूँ तो वो क्या कहलाएगा आपका, ब्लैक कॉफ़ी। वेरी इजी। ओके, अमेरिकानो और ब्लैक कॉफ़ी सेम है, दोनों ब्लैक कलर की दिख रही हैं, पर अमेरिकानो किससे बनती है, 1 शॉट ऑफ एस्प्रेसो प्लस हॉट वाटर, दैट इज़ योर अमेरिकानो कॉफ़ी। बट अगर मैं बोलूँगा ब्लैक कॉफ़ी तो ब्लैक कॉफ़ी क्या बनती है, इंस्टेंट कॉफ़ी का एक स्पून लिया प्लस हॉट वाटर, दैट इज़ योर ब्लैक कॉफ़ी। ओके, ब्लैक कॉफ़ी बनाने के और भी तरीके हैं, जैसे कि साउथ इंडिया में जाएंगे आप तो आपको फ़िल्टर कॉफ़ी मिलेगी। ओके, 5 स्टार होटल्स में ब्रू कॉफ़ी मिलेगी। तो ये सब क्या है आपकी, दैट ऑल कम्स अंडर योर ब्लैक कॉफ़ी। परफेक्ट, डन। नाउ लेट्स कम टू अवर फोर्थ कॉफ़ी विच इज़ योर मकियातो। ओके, व्हाट इज़ मकियातो, वही फिर से वापस आइए आप एस्प्रेसो में। अगर मैं एक शॉट एस्प्रेसो के ऊपर एक स्पून मिल्क का फोम, अब मिल्क का फोम क्या होता है, जैसे हमने मिल्क लिया उसमें मैंने फोम बना दिया। फोम, आप फोम बनाने के लिए बहुत सारी मशीन्स आती हैं, अगर हिंदी में बोलूँगा तो झाग जैसे आप बोलते हैं। अगर आपने एक शॉट एस्प्रेसो लिया और उसके ऊपर आपने एक स्पून फोम लिया, ओके, उस फोम को आपने उस एस्प्रेसो के ऊपर डाल दिया, उस कॉफ़ी को हम लोग बोलते हैं मकियातो। वेरी इजी, अ शॉट ऑफ एस्प्रेसो विद अ स्पूनफुल ऑफ फोम इज़ योर मकियातो। वंडरफुल। अगर आप इसको समझ गए तो हम लोग अपनी फिफ्थ कॉफ़ी में आते हैं विच इज़ अवर कैपेचिनो। ये कॉफ़ी बहुत फेमस है। ओके, अगर आप दुनिया में जाएंगे, स्पेशली इटली या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में जाएंगे तो आपको कैपेचिनो आपको हर जगह मिलेगी। इवन इंडिया में अगर आप किसी भी कैफ़े में जाएंगे तो आपको कैपेचिनो वहाँ की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉफ़ीज़ में से एक होगी। ओके, अब हम कैपेचिनो की बात करें तो क्या है, एस्प्रेसो पे फिर से आइए। अगर मैं एक कप ऑफ कैपेचिनो ऑर्डर करता हूँ, ओके, तो उसमें एक शॉट एस्प्रेसो, उतना ही अमाउंट ऑफ मिल्क और उतना ही अमाउंट ऑफ मिल्क फोम, अगर इन तीन चीज़ों को रख देता हूँ तो दैट विल बी योर कैपेचिनो। ओके, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक कप है, उस कप में अगर 1 पोर्शन एस्प्रेसो है, उतना ही पोर्शन आपका मिल्क होना चाहिए और उतना ही पोर्शन आपका फोम होना चाहिए। अगर आपके पास ये है, वंडरफुल, तो दिस कॉफ़ी इज़ नोन एज कैपेचिनो। ओके, शुगर आपकी मर्ज़ी है, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ऐड कर सकते हैं। पर अगर कैपेचिनो की एक्चुअल रेसिपी पूछोगे तो 1 पोर्शन ऑफ एस्प्रेसो, same portion of milk and same portion of milk foam is your cappuccino. Perfect. Okay, let's talk about our 6th coffee which is our cafe latte. Okay, कैफ़े लाते, अगर मैं ये शब्द को आपको डिस्क्राइब करूँ तो कैफ़े का मतलब होता है कॉफ़ी और लाते का मतलब होता है मिल्क। ओके, ये एक फ्रेंच वर्ड है, कैफ़े लाते मतलब अ कॉफ़ी विच इज़ फुल ऑफ मिल्क। ओके, तो ये कॉफ़ी कैसे बनती है। ओके, फिर से आप एक शॉट ऑफ एस्प्रेसो लीजिए और अगर मैंने मान लीजिए एक पोर्शन एस्प्रेसो का लिया है तो आपको उसी साइज़ का 3 अमाउंट ज़्यादा आपको मिल्क डालना पड़ेगा। ओके, तो दैट विल बी योर कैफ़े लाते। तो हम लोग बोल सकते हैं 1:3 इज़ योर कैफ़े लाते। ओके, एक पोर्शन एस्प्रेसो और उसी के साइज़ के अगर 3 पोर्शन हम लोग मिल्क डाल दें तो आपका लाते बन जाएगा और इसके ऊपर से स्मॉल लेयर ऑफ फोम आती है फॉर श्योर। ओके, ब्यूटीफुल, बहुत डिलीशियस कॉफ़ी होती है ऐसे लोगों के लिए जिनको कॉफ़ी का टेस्ट पसंद नहीं है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि कॉफ़ी इज़ वेरी बिटर एंड वेरी एसिडिक,
तो जिन लोगों को उसका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट मतलब कि कैफ़ीन चाहिए पर उनको वो टेस्ट नहीं चाहिए, तो वो दे कैन गो फॉर अ कैफे लाते और कैपेचिनो। परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट लेट्स कम टू अवर लास्ट कॉफ़ी फॉर टुडेज टॉपिक विच इज़ डीकैफ कॉफ़ी। ओके, अब डीकैफ का मतलब क्या है? डी कैफ। ओके, यहाँ पे जैसे हम लोग बोलते हैं डी एक्टिवेटेड। ओके, डी एक्टिवेटेड मतलब हटा दिया है, एक्टिवेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? डी कैफ। अब कैफ का मतलब है कैफ़ीन से। ओके, हमें पता है कि आजकल काफ़ी सारे लोग ब्लड प्रेशर की बीमारी से या बहुत सारी ओबेसिटी की बीमारी से जो है वो जूझ रहे हैं। ओके, तो जो कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स हैं जब वो लोग एक नई कॉफ़ी लेके आए जिसको हम लोग बोलते हैं डीकैफ कॉफ़ी। ओके, अब मान लीजिए मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है और अचानक से मुझे ब्लड प्रेशर या ओबेसिटी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से मेरे डॉक्टर ने मुझे कैफ़ीन लेने से मना कर दिया हो। ओके, पर मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। ओके, तो मुझे कॉफ़ी तो पीनी है पर मुझे प्रॉब्लम किससे है? कैफ़ीन से प्रॉब्लम है। तो आजकल की जो मार्केटिंग स्टाइल है, ओके, जो कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने एक नई कॉफ़ी निकाली है जिसमें से ये लोग कुछ प्रोसेस करके कैफ़ीन को हटा देते हैं। फॉर श्योर 100% कैफ़ीन नहीं हटा सकते। ओके, एटलीस्ट 3% ऑफ कैफ़ीन फिर भी रह जाता है अप्रॉक्स। तो ऐसी कॉफ़ीज़ को हम लोग बोलते हैं डीकैफ कॉफ़ी। अब मैं अगर एक कॉफ़ी लवर हूँ और मुझे कैफ़ीन पसंद नहीं है तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया इन लोगों ने। अब मैं अगर कॉफ़ी पी रहा हूँ टेस्ट के लिए तो मुझे मज़ा भी आ रहा है और जिससे मुझे प्रॉब्लम थी कैफ़ीन से वो मुझे नहीं मिल रहा है। ओके, तो आप अगर किसी भी अच्छे 5 स्टार होटल्स में जाएंगे, अगर आप किसी भी अच्छी एयरलाइंस में जाएंगे तो फॉर श्योर आपको डीकैफ कॉफ़ी ईज़िली मिल जाएगी। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे कॉफ़ीज़ टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज़ के जो हैं मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई भी कॉफ़ी के बारे में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखिए, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट www.greeninstitute.in, जहाँ पे आपको कॉफ़ी के ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए नोट्स मिल जाएंगे। ओके, आप हमको अप्रोच भी कर सकते हैं 8755455289 नंबर पे। फॉर श्योर हम लोग आपकी नॉलेज अगर इनकम्स टू एनी नॉलेज हम लोग आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। ओके, बिफोर वी क्लोज दिस टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है वो है कॉफ़ी तो बन गई। ओके, कॉफ़ी बन गई पर अब क्वेश्चन है कि कॉफ़ी को सुंदर कैसे बनाएं। ओके, तो हम लोग का पहला टॉपिक है गार्निश। गार्निश के बाद हम लोग बोलेंगे कि कौन से फ्लेवर्स हम लोग कॉफ़ी में यूज़ कर सकते हैं और लास्ट में अकम्पनीमेंट। ओके, 3 चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है आपका गार्निश। गार्निश से मतलब है कि आपकी मान लीजिए कि ये कॉफ़ी रेडी है। ओके, आपने देखा होगा कि जब हम लोग कैपेचिनो बनाते हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे फ्लावर्स के डिज़ाइन देते हैं, कुछ लोग एरोप्लेन का डिज़ाइन देते हैं। ओके, तो इन डिज़ाइंस को देने के लिए कुछ एक्सपर्ट प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनको हम लोग बरिस्ता बोलते हैं। ओके, पर आजकल क्या है डिज़ाइंस आ गए हैं, आप उस डिज़ाइंस को ऊपर रखो कॉफ़ी के ऊपर और आप ऐसे अगर कुछ स्प्रिंकल करोगे तो वो डिज़ाइन बना देगा। अगर मैं गार्निश की बात करूँ तो हम अपनी कॉफ़ी को गार्निश करने के लिए ब्राउन शुगर का यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट चिप्स का यूज़ कर सकते हैं, कोका पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, सिनेमन बहुत यूज़ होता है, नेटमेग, अगेन नेटमेग is widely used, okay, when it comes to garnishing your coffee. Okay, let's talk about flavors. Okay, जैसे कि मैंने बताया कि फ्लेवर्स मतलब कोई भी अलग स्वाद। आपको पता है कि कॉफ़ी का फ्लेवर क्या था? बिटर था और थोड़ा सा एसिडिक था। अब बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फ्लेवर्स मिला देते हैं। ओके, ताकि उनकी कॉफ़ी और डिलीशियस हो जाए। अब जैसे कि हेज़लनट फ्लेवर बहुत फेमस है, इसमें कैरेमल बहुत फेमस है, वनीला फ्लेवर बहुत फेमस है। अगर आप किसी भी अच्छे कॉफ़ी शॉप में जाएंगे, लेट्स से इफ़ यू गो टू स्टारबक्स, कोस्टा कॉफ़ी, यू विल गेट ऑल ऑफ दीज फ्लेवर्स। ओके, हेज़लनट, कैरेमल, वनीला फ्लेवर्स। ओके, आप सिर्फ वो क्या करते हैं, एक स्कूप या एक स्पून जो है वो हेज़लनट का डाल देते हैं ऊपर से, वैसे ही नॉर्मल कॉफ़ी बनाएंगे और आपकी कॉफ़ी बिल्कुल अलग टेस्ट करेगी, वेरी डिलीशियस। ओके, यू गाइज मस्ट ट्राई। ओके, नाउ एट द एंड लेट्स टॉक अबाउट द अकम्पनीमेंट्स। अब अकम्पनीमेंट्स क्या होते हैं? अकम्पनीमेंट्स मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरे के बिना अधूरी है। ओके, जैसे कि हम लोग राइस और क्या कहते हैं दाल खाते हैं। ओके, तो वो उसका अकम्पनीमेंट क्या है? अगर आप साउथ में जाएंगे तो बिना पापड़ के आपको राइस और आपकी दाल नहीं मिलेगी। ओके, अगर आप ऊपर नॉर्थ में आएंगे तो आपको राइस और दाल बिना अचार के, बिना पिकल के या बिना अनियंस के नहीं मिलेगी। ओके, ये बेसिकली क्या है? अकम्पनीमेंट्स हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं जाते हैं। तो हम लोग अगर बोलें कॉफ़ी, तो जब भी हम किसी को कॉफ़ी सर्व करें तो उसके साथ में फॉर श्योर वी कैन गिव देम अ पीस ऑफ चॉकलेट।
आपने देखा होगा कैफ़ेज़ में ब्राउनी फज मिलते हैं, ओके। ब्राउनीज़ ले सकते हैं आप। चॉकलेट चिप्स, कुकीज़, ये बहुत फेमस है, ओके। ये 3-4 चीज़ें जो हैं आप एज अ कॉफ़ी का अकम्पनीमेंट आप अपनी कॉफ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस या टॉपिक के बारे में और जानना हो, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए ताकि हम आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो सिंपल तरीके से आपके लिए बना सकें। ऑलराइट, टेक केयर एंड ग्रेट डे।